और एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा की है। Ended, hopefully. At least this will go a long way toward ending it. There are other steps that we will be taking in the coming weeks, and we think we'll be able to end up getting fair elections. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि इसमें इंडिया के वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम की भी मिसाल दी गई है। स्वशासन में अव्वल होने के बाद भी अमेरिका बुनियादी चुनाव सुरक्षा कानून लागू करने में विफल रहा है। उदाहरण के लिए भारत और ब्राजील मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका नागरिकता के लिए बड़े पैमाने पर सेल्फ अटेस्ट करने पर ही निर्भर है। और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक इसमें इंडिया के बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर सिस्टम का खुलकर जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि इंडिया जैसा मुल्क जहां अभी भी बहुत सी आबादी गांव और दूर दराज इलाकों में रहती है, वहां पर सक्सेसफुल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकती है। तो दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में व्यापक बदलाव को लेकर कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नए आदेश के साथ अब चुनाव में वोट डालने के लिए अमेरिकी नागरिकता अनिवार्य होगी। इसका मतलब है कि संघीय चुनाव में वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नागरिकता का डॉक्यूमेंट प्रूफ देना जरूरी होगा। लेकिन इस दौरान ट्रंप ने भारत का उदाहरण दिया। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश में कहा कि अमेरिका शासन वाला अग्रणी देश होने के बावजूद अमेरिकी चुनाव में बुनियादी और जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने में असफल रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत और ब्राजील मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका नागरिकता के लिए काफी हद तक सेल्फ अटेस्टेशन पर निर्भर है। राष्ट्रपति ट्रंप के नए आदेश के तहत अमेरिका में वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में संशोधन की बात की गई। अब वोटर्स को नागरिकता का सबूत डॉक्यूमेंट्स में देना होगा, जैसे अमेरिका पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र। राज्यों को अपनी मतदाता सूची और मतदाता सूची के रखरखाव के रिकॉर्ड भी समीक्षा के लिए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और सरकारी दक्षता विभाग को सौंपना होगा। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर क्या कहा यह सुन लेते हैं। है कि इसमें इंडिया के वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम की भी मिसाल दी गई है। तो अगर हम इसमें बात करें, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक इसमें इंडिया के बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर सिस्टम का खुलकर जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि इंडिया जैसा मुल्क जहां अभी भी बहुत सी आबादी गांव और दूर दराज इलाकों में रहती है, वहां पर सक्सेसफुल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकती है, तो अमेरिका में क्यों नहीं। साथ ही साथ हम दूसरी चीज को कवर करेंगे, जो है कि दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे आज के शो में। इसमें हम बात करेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाके जैसे मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया में जो तंजीमें मौजूद हैं और जिनसे अमेरिका और उसके एलाइज को खतरा भी है। तो इस सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात करें तो आप क्या हमें बता सकते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में जारी किया गया है, और जो है इसमें जो ट्रंप ने ऑर्डर में इंडिया के बिल्कुल, मैं दुआ इसमें आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ट्रंप साहब अपनी अपोजिशन में जब थे ना, तो तब भी इसके बारे में बात करते थे कि वोटिंग प्रोसेस ठीक नहीं है, इलेक्शन रिंग प्रोसेस ठीक नहीं है, हमें जिस अंदाज से वोटिंग होती है वो ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा इशू था इंडिया की, तो उन्होंने तारीफ की कि इंडिया 1.4 बिलियन की आबादी है। देखें, ये जो उन्होंने इंडिया की तारीफ की है ना, ये एक मेडल है जो उन्होंने दे दिया है अमेरिका इंडिया को। अब इंडिया के, आपको पता है, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है, दे हैव रेटेड इंडिया एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, बट यू नो द जेंटलमैन डोनाल्ड ट्रंप हैज कंसिडर्ड कि ये बंदा, जो ये मुल्क जो है, ये तो काम कर रहा है इन अ सेंस के इसकी तो जमहूरियत ही बड़ी ज़बरदस्त है। ट्रंप साहब की जमहूरियत का क्या म्यार है? ट्रंप साहब कहते हैं कि हमारे साथ जो रिपब्लिकन्स हैं, उनके साथ जो डेमोक्रेट्स हैं, वो सिस्टमैटिक हमारे साथ गेम करते हैं। वो किस तरह? वो कहते हैं जी, बहुत सारे इलाकों में तो जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है या फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन वो है ही नहीं है। यानी कि आपके पास सिटीजनशिप कोई नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ, आपके पास कोई कार्ड है तो आपको अलाउ कर दिया। ठीक है ना जी। सो वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल अमेरिका के अंदर उसके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो सिटीजनशिप का, पासपोर्ट या गवर्नमेंट इशूड आईडी, वो अपने आप को फेडरल इलेक्शंस में रजिस्टर कर सकता है।
ये जो रिपब्लिकन्स हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं यार ये जो डेमोक्रेट्स हैं ना, ये जिन लोगों को लेके आते हैं इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ ये जो माइग्रेंट्स आते थे उनको भी बहुत सारे हकूक दे देते थे वोट डालने के, तो वो कहते हैं ये सिस्टमैटिक फ्रॉड करते हैं। ये एक उनका पहला प्रॉब्लम था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, जिसकी वजह से उन्होंने बात की। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दैट इज अबाउट जो बैलेट की जो रिसीट की जो डेडलाइन है, कि जो मेल इन वोटिंग है एंड एब्सेंटी बैलेट्स हैं, वो कहते हैं इलेक्शन डे तक वो आ जाने चाहिए और काउंट हो जाने चाहिए, ताकि वो क्या है कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो गया लेकिन जी मेल इन बैलेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ अमेरिकी सिस्टम में यह है कि आप लोग वोट डाल सकते हैं, यू कैन कास्ट द वोट, लेकिन इसमें एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो मेल इन बैलेट है, जहाँ किसी शहर से किसी मुल्क से वोट आ रहा है तो आपने उसको वक्त से पहले पहुंचे ताकि वो गिना जाए। ये नहीं है कि वो बाद में आ रहा है और जो है वो एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे जो काउंटिंग है उसको गिनते गिनते 4 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं, तो वो कहते हैं कि ये दिस इज रॉन्ग। देन वो ये जो वोटिंग सिस्टम के अंदर चेंजेस हैं, ये जो QR कोड्स हैं बैलेट्स के ऊपर, वो इसको भी उन्होंने बैन करना चाहते हैं। वो नया सिक्योरिटी गाइडलाइन देना चाहते हैं कि जिससे ट्रांसपेरेंसी आए, ठीक है जी। इसी तरह जो वो समझते हैं कि फेडरल ओवरसाइट एंड इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। इट मींस कि जो फेडरल एजेंसीज हैं वहां पे, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, होमलैंड सिक्योरिटी है, उनको चाहिए कि वो असिस्ट करें, वो आइडेंटिफाई करें नॉन सिटीजन्स को जो वोटर रोल के ऊपर हैं। जैसे हमारे पास